मैं कह रहा हूं जो अमन उनकी जी, मैं डिमांड है उमा वो शंकर ये जी है के साथ साथ में मैं आ रहा हूं विवेक मेरे को जो अग्निहोत्री आपके इन्विटेशन पास। मिला उसमें कहा आपने डिबेट ही उसमें शुरू की है। मेरे नहीं, को जो इन्विटेशन मिला मैं उसमें बताता लिखा हूं है ना, कि मैं बताता हूं आपको उमाकांत ऐसा जी, बोला है। वो कह रहे हैं कि आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी जी। है, वो भी चलेगा, एफआईआर है वो भी चलेगी, बस मोदी विरोधी होना चाहिए। तो क्रिमिनल इस तरह का माहौल है वो माहौल देश में बनाया जा रहा है। विवेक अग्निहोत्री। वो देश में माहौल बनाया जा रहा है, जैसे माहौल देश में बनेगा उसका व्यक्ति सर, बहुत शानदार माहौल होता है, नेता भी सर, होता है, इससे अच्छा सामाजिक माहौल पूरी कार्यकर्ता दुनिया भी में होता है, किसी सब मुल्क उसके का नहीं victim होते है। हैं। देश का माहौल ऐसा नहीं है सर, प्लीज सर। देश देखिए, का माहौल, ये सब न्यूयॉर्क टाइम्स की भाषा है, आप बाहर स्टूडियो में विदेशियों की बैठे भाषा हैं, है सर। आप रिपोर्टर से अरे आप चलिए, अपने अब रिपोर्टर से बात कीजिए, विवेक आप अग्निहोत्री। अपने रिपोर्टर से बुलाइए। जी, जी, विवेक रिपोर्टर से अग्निहोत्री। बात कीजिए। मैं ये क्या हाल है? विवेक अग्निहोत्री। इतना उमा शंकर कठिन जी, है। सहारनपुर उमा में, शंकर जी बदायूं बड़े में, सहारनपुर, बदायूं, बड़े बरेली, respected- सहारनपुर, मेरठ, जी। इन छोटे-छोटे जगहों पर कितना जी मुश्किल सर, जनरेशन उमाकांत जी करना। एक मिनट, जी। विवेक अग्निहोत्री बोलना चाह रहे हैं आपकी बात पर, अगर आप अलाउ करें। उमाकांत जी विवेक बड़े अग्निहोत्री। उमाकांत जी बड़े आदरणीय और रिस्पेक्टेड पत्रकार हैं। वो बात कह रहे हैं उसमें बहुत तथ्य है, जो ऐसा नहीं गलत बोल रहे हैं, वो बहुत सारी बातें सही बोल रहे हैं। लेकिन अभी मुद्दा, अब प्रॉब्लम क्या होता है हमारे यहाँ, क्या होता है कि देश पे जब बहुत खतरा होता है, चीन ने आक्रमण किया, हमारे जवान अगर मरते हैं तो लोग उस बात को नहीं करते हैं, दुनिया भर की और बात करते हैं और धीरे धीरे उस मामले को इतना डाइल्यूट कर देते हैं कि जो असली खतरा होता है उसकी तरफ से ध्यान हट जाए। ये भी एक तरकीब है, इसके बारे में भी आई थिंक उमाकांत जी को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। आज प्रॉब्लम यह है कि ग्लोबल इन्फो वॉर चल रहा है, जो ट्विटर भारत के साथ कर रहा है आज, ये बहुत खतरनाक चीज है। इन लोगों के मुंह में खून लग चुका है। इनका पूरा का पूरा सीधा सीधा उद्देश्य है 2012 के उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में योगी जी को हराना, 2024 में इनको मोदी को हराना है। इसके अलावा और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगर कोई जरा भी शक करता है कि ये सत्य नहीं है तो मैं उसको पत्रकार ही नहीं मानता। उमाकांत जी का कितना भी लस्ट्रियस करियर हो, लेकिन अगर इस खतरे की संभावना पे वो ध्यान नहीं देंगे तो एक बहुत बड़ी इनजस्टिस करेंगे अपने प्रोफेशन के साथ। सारी दुनिया की सॉवरेनिटी इस बात को मानती है। सिंगापुर ने इन लोग का घुसना बंद कर दिया है। प्रॉब्लम ये है कि आज लड़ाई जो है वो ये है कि दे वांट देयर स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी, जहां पे एक कंट्री की पॉलिसीज पे इन लोगों का कंट्रोल हो। आज अगर इंडिया 80% हिंदू पॉपुलेशन के साथ अगर मोदी गवर्नमेंट और योगी गवर्नमेंट बनी रहती है तो इन लोगों के लिए इंटरफियर करना, जैसा ये मनमोहन सिंह की सरकार में करते थे, असंभव हो जाएगा। और इसलिए ये लोग जो हैं अपनी एक ग्लोबलाइज कैपिटलिस्ट सुप्रीमेसी जो है उसको एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। यूरोप की हर कंट्री सफर कर रही है इससे, एशिया की हर कंट्री सफर कर रही है इससे। उमाकांत जी से मेरी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि भारत की जनता को चेतना जगाएं कि आज भारत कितने बड़े साइबर वॉर, इन्फो वॉर के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहा है और इसके लिए कोई बहुत मजबूत लीडरशिप चाहिए, नरेंद्र मोदी जी जैसी। मैं इस बात को बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, ये इसके अलावा मोदी जी की कुछ नहीं है, विवेक अग्निहोत्री, बात मोदी जी की नहीं है। आज मेरे बात मोदी विरोध की आई, मेरे आप कह रहा हूं भारत है से बहुत बड़ा है। आपसे प्रार्थना है, मोदी विरोध की बात नहीं कर रहा हूं मैं, भारत विरोध की बात कर रहा हूं। इन इंडिया, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ये धर्म का और पत्रकारिता का कॉकटेल मत बनाइए। मैं आदरणीय महोदय विवेक जी आपको ये बताना चाहता हूं कि इस देश में धर्म का और पत्रकारिता का कॉकटेल मत बनाइए। सर आपने बनाया, अभी आपने बोला माइनॉरिटी जर्नलिस्ट, धर्म मेरी आस्था है। अभी आपने बोला था माइनॉरिटी जर्नलिस्ट। मेरी बात, अगर किसी को धर्म के आधार पर उत्पीड़ित किया जाएगा तो मैं पहला आदमी हूं जो खुल के बोलेगा। किसको किया गया धर्म के आधार पर? मैं आपको अगर आप मेरे को बोलते हैं कि लिस्ट लेके आइए, मैं लिस्ट लेके आता। मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों को तंग किया जा रहा है। आप लोगों को बहकाइए नहीं, जरूरत क्या है, दूसरी बात क्या है, टाइम्स और पत्रकारों मैं क्यों, ये जो शमशानों में जा जाके मैं कह रहा हूँ आपको कि जो ये पत्रकार लोग आर्टिकल अगेंस्ट इंडिया लिखते हैं, जो कश्मीर को तोड़ने की बात करते हैं, जो कश्मीर और लद्दाख को हमारे नक्शे से हटा देता है, उसके बाद में बात करिए ना। आप इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो? मेरा जी उससे आग्रह है कि भारत सरकार खड़े की नहीं, मैं सवाल ये, भारत सरकार प्रोटेस्ट करे ना, एक सवाल का जवाब दीजिए। आपके मेरे प्रोटेस्ट गवर्नमेंट प्रोटेस्ट करे, राजदूत को बुलाए कि आपके पास क्या बोल रहे हैं आप अपने मेरे को आप बोलने नहीं दे रहे हैं। आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं फिर मेरे को बोलने दे रहे हैं। क्या आप 1 घंटे से बोले जा रहे हैं? आप दूसरे को सुनना नहीं चाहते हैं? मैं तो सॉवरेन, आप एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या भारत की सॉवरेनिटी के साथ खड़े हैं? नहीं, मैं तो न्यूयॉर्क टाइम्स की निंदा कर रहा हूँ। मैं तो न्यूयॉर्क टाइम्स की निंदा कर रहा हूँ इस तरह के एडवर्टाइजमेंट के लिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत के पत्रकारों का
भारत के पत्रकारों का जो सत्ता की जो चापलूसी ऐसे लोग कर रहे हैं भारत में, भारत की जो जर्नलिज्म हो रही है, उस जर्नलिज्म में ऐसा स्कोप है कि हम उसको चैलेंज कर सकें। जब हम लोग हमारे देश के जो जर्नलिज्म हो रहा है वो सत्ता की जी हजूरी हो रही है हमारे देश में, तो क्या हमको नैतिक अधिकार है कि हम न्यूयॉर्क टाइम्स को सवाल करें या अमेरिकी प्रशासन को हमारी जर्नलिज्म करना हम लोग हमारी जो जर्नलिज्म है, 24 घंटे हमारे गाय को गालियां हमारे यहाँ मर्डर हो रहा है, हमारे यहाँ 2020 में 65 पत्रकारों के मर्डर हो गए। और मैं अरफा खान आपके पास मैं आगे बढ़ूंगा, आप क्यों गलत बात मैं आगे बढ़ूंगा जी उमाकांत जी, मैं आगे बढ़ूंगा। मैं तो पढ़ाता हूँ, मैं नहीं आप पढ़ाते हैं सर, लेकिन ये मत पढ़ाइएगा किसी को कि माइनॉरिटी जर्नलिस्ट होते हैं। खत्म, बाय बाय।